यस, क्लास 10th, द मैन हु न्यू टू मच, रेजोल्यूशन में नंबर 7 टॉपिक, पेज नंबर 43 पर हमने फर्स्ट पैराग्राफ इसका यहाँ तक पढ़ लिया था। वी यूज टू प्राइड आर सेल्फ ऑन एयरक्राफ्ट रिकॉग्नाइजेशन, हम खुद अपने आप पर गर्व करते थे ऑन एयरक्राफ्ट रिकॉग्निशन, उन्हें देख करके। वंस आउट फॉर अ वॉक, एक बार भ्रमण के दौरान, वी हियर द ड्रोन ऑफ अ प्लेन, हमने सुना एक ड्रोन को, प्लेन फ्लाइंग जो उड़ रहा था हाई ओवर हेड, हमारे सर के ऊपर। नन ऑफ अस कुड इवन सी, हम में से कोई भी देख ना पाया, इन द ग्लेयर ऑफ द सन, सूर्य की तेज रोशनी में उसे। विदाउट इवन अ ग्लैंस अपवर्ड द प्रोफेसर अनाउंस, विदाउट इवन अ ग्लैंस, एक छवि में ही अपवर्ड ऊपर देखने पर प्रोफेसर ने हमें अनाउंस किया दैट ऑफ कोर्स, कि निस्संदेह इज़ अ नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर, कि निस्संदेह उत्तरी अमेरिका के हार्वर्ड ट्रेनर हैं। देखें इसका मीनिंग यहाँ पर लिखा जा रहा है, ये अ काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट यूज फॉर ट्रेनिंग, नीचे से 5th रैंक पर देखें, एक तरह का एयरक्राफ्ट है जो ट्रेनिंग के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है उत्तरी अमेरिका का। नन ऑफ अस कुड सी इवन in the glare of the sun without a glance upward the professor, that of course is a North American Harvard trainer. It can be unmistakably identified by the harsh engine note, ये बिना किसी गलती के पहचाना जा सकता था जो उसका हार्श इंजन साउंड जो था उस वजह से, ड्यू टू द हाई टिप स्पीड ऑफ द एयर स्क्रू। वॉट कुड अ गैंग ऑफ लॉर्ड्स लाइक अस डू विथ अ मैन लाइक दैट, देखें यहाँ पर लॉर्ड्स के मीनिंग को। एन इल मैनर्ड एंड एग्रेसिव पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही गुस्सेल हो, तुनक मिजाज हो, ऐसे व्यक्ति को यहाँ डिनोट करते हुए बात कही जा रही है। नन ऑफ अस विल एवर फॉरगेट द ड्रॉसी समर आफ्टरनून विच वॉज सच अ टर्निंग पॉइंट इन द प्रोफेसर लाइफ, हम में से कोई भी भूल नहीं पाएगा उस ड्रॉसी समर को, आफ्टरनून को, विच वॉज सच अ टर्निंग पॉइंट, जो कि घुमाव बिंदु था इन द प्रोफेसर लाइफ, प्रोफेसर के जीवन में। वी वर स्पॉलिंग कॉन्टेंटली ऑन द वे ऑन द वार्म ग्रास वाइल्ड We were sprawling contently on the warm grass while Corporal Turnbull was taking a lesson on the hand grenade. We were sprawling contently. हम sprawling आगे बढ़ते हुए continuously देखते हुए वार्म ग्रास को, वार्म वाइल जब टर्नबुल जो हैं वॉज टेकिंग ले रहे थे एक लेसन ऑन द हैंड ग्रेनेड पर, एक प्रकार का लेसन हमें, एक प्रकार की शिक्षा जो हमें दे रहे थे ट्रेनिंग सेंटर में। कॉर्पोरल टर्नबुल वॉज अ यंग मैन बट ही वॉज नॉट अ मैन टू बी trifled with. He had come back from Dunkirk with all his equipment correct and accounted for and his pet kitten in his pocket. कॉर्पोरल टर्नबुल जो थे एक युवा व्यक्ति थे, बट ही वॉज नॉट अ मैन, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे टू बी जिनको ट्रैफल किया जा सकता है ईजिली। ही हैड कम बैक होम फ्रॉम डंकिन, वो कम बैक लौटे थे फ्रॉम डंकिन से विथ ऑल हिज इक्विपमेंट, अपने सारे इक्विपमेंट जो हैं, अपने जितने भी औजार हैं, जितने भी साजो सामान उन्हें लेकर के। डंकिन एक प्रकार का प्लेस है, अ टाउन इन नॉर्थन फ्रांस में, नीचे वर्ड मीनिंग में डिनोट कर रखा है इसको। एंड अकाउंटेड फॉर हिज पैट किटन इन हिज पॉकेट, और उन्हें एक अकाउंट, जिस प्रकार से उनकी चर्चा, जिस प्रकार से उनको रिकॉग्नाइज किया जाता था कि वो किटन रखते थे अपने पॉकेट में, अपनी पैट किटन। ही वॉज आवर हीरो, वो हमारे नायक थे। एंड वी यूज टू टेल ईच अदर दैट ही वॉज सो टफ दैट यू कुड हैमर नेल्स इन टू हिम विदाउट हिज नोटिसिंग इट। वी यूज टू टेल ईच अदर, हम एक दूसरे को कहा करते थे दैट ही वॉज सो टफ, कि वो बहुत ही कठोर हैं। दैट यू कुड हैमर नेल्स, कि आप हैमर कर सकते हैं, चबा सकते हैं अपने नाखूनों को, इन टू हिम विदाउट हिज नोटिसिंग इट, बिना उन्हें नोटिस किए, बिना उन्हें देखे। द आउटसाइड ऑफ अ ग्रेनेड you as you can see Corporal Turnbull was saying is divided up into a large number of fragments to assist in segmentation. The outside of a grenade जो है उसके बाहर हम देखें तो ऐसे प्लेस को जहाँ पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉर्पोरल टर्नबुल वॉज सेइंग, वो कह रहे थे, इज डिवाइडेड अप इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स टू असिस्ट सेगमेंटेशन, उन्होंने डिवाइड किया, विभाजित किया दो भागों में फ्रेगमेंट्स को, टू असिस्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए सेगमेंटेशन की। 44 व्हाट्स दैट, ये क्या है। द कॉर्पोरल लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, कॉर्पोरल ने देखा ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधों की ओर। 44 सेगमेंट्स। द प्रोफेसर बीम्ड एट हिम, प्रोफेसर ने बीम्ड, एक झलक पूरी देखी उनकी ओर। द कॉर्पोरल सैड नथिंग, कॉर्पोरल ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, बट दिस ब्रो टाइटन, लेकिन उनकी बाहें जो हैं वो तनती गईं। ही ओपन हिज माउथ टू रिज्यूम, उन्होंने अपना मुंह जो है वो खोला, टू रिज्यूम, ये देखने के लिए, भांपने के लिए परिस्थिति को। एंड बाय द वे कॉर्पोरल वी वर ऑल थंडरस्ट्रक, एंड बाय द वे, और उसी तरह से कॉर्पोरल वी वर ऑल थंडरस्ट्रक, हम सब के सब स्तब्ध हो गए।
द प्रोफेसर वॉज स्पीकिंग अगेन, प्रोफेसर जो फिर से बोलना शुरू हुए, शुडंट यू हैव स्टार्टेड ऑफ विथ द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेनेड, शुडंट यू हैव स्टार्टेड, तुम्हें नहीं करना चाहिए था आरंभ ऑफ विद द 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रेनेड से, 5 पात्रों से, आवर इंस्ट्रक्टर एट द अदर कैंप ऑलवेज यूज टू, यू नो, आप जानते हैं कि हमारे जो प्रशिक्षक हैं एट द अदर कैंप, दूसरे कैंप्स में, ऑलवेज यूज टू, हमेशा ऐसा ही करते हैं, यू नो, तुम जानते हो ना। इन द साइलेंस दैट फॉलोड, चुप्पी, जो मौन, जो शांति वहाँ आ गई थी, अ डार्क फ्लश स्टेन्ड द टन ऑफ द कॉर्पोरल्स फेस्ट, एक डार्क फ्लैश जो है स्टेन्ड आई, धब्बा सा, द टन ऑफ द कॉर्पोरल फेस, कॉर्पोरल के चेहरे पर। हेयर ही सैड एट लास्ट, यहाँ उन्होंने आकर के अंत तक कहा, यू गिव दिस लेक्चर, कि आपने इस लेक्चर को दिया है, एज इफ़ अफ्रेड टू से एनी मोर, जैसा कि आप कह सकते हैं इससे और बढ़कर कुछ भी नहीं। ही टॉस द ग्रेनेड टू द प्रोफेसर, उन्होंने टॉस किया ग्रेनेड में, टू सेड एट लास्ट, टू सेड द प्रोफेसर को कहते हुए, क्वाइट अनअबैश्ड प्राइवेट कॉलेज क्लाइम टू हिज फिट एंड विद द एयर ऑफ अ मैन कमिंग इन टू हिज बर्थ राइट गेव अस एन अनएक्सपेक्टेबल लेक्चर ऑन द ग्रेनेड। क्वाइट अनबैश्ड, कहीं ना कहीं इन दोनों में एक वैचारिक मतभेद है, प्राइवेट कॉलेज और कॉर्पोरल टर्नबुल जो है उन दोनों में, क्योंकि एक अपने आप को बहुत ही विद्वान ज्ञानी मानता है, दूसरा जो है वो भी कहीं ना कहीं अपने अनुभवों को लिए हैं इस कैंप में, कि प्राइवेट कॉलेज क्लाइम टू हिज फिट एंड विद द एयर ऑफ अ मैन कमिंग इन टू हिज राइट बर्थ राइट गिव अस एन अनएक्सेप्शनेबल, जो हमें देता है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, लेक्चर ऑन द ग्रेनेड, यहाँ पर किसी प्रकार के भाषण को देने में, किसी प्रकार की शिक्षा को देने में। द स्क्वेस्ट लिस्टेड इन अ कोड हॉरिफाइड काइंड ऑफ साइलेंस, जो स्क्वेस्ट हैं लिसन, उन्होंने सुना, इन अ कोड हॉरिफाइड काइंड ऑफ साइलेंस। कॉर्पोरल टर्नबुल स्टूड एंड वॉज, टर्नबुल जो स्टूड खड़े हुए, एंड वॉज देखा, इम्पैसिव एक्सेप्ट फॉर अ सर्चिंग इंस्टेंसेस ऑफ गेज, इम्पैसिव एक्सेप्ट बजाएं, फॉर अ सर्चिंग इंटेंसेस ऑफ गेज, एक टक घूर करके। व्हेन द लेक्चर वॉज फिनिश, जब लेक्चर जो है वो फिनिश हुआ, ही सेड थैंक यू पैरेट कॉलेज, फॉल इन विथ अदर्स नाउ, फॉल इन विथ अदर्स नाउ, दूसरों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए, ही डिड नॉट स्पीक अगेन अंटिल वी हैड फॉलन इन, जब तक कि वो गिर ना गए हों, इन एंड वर वेटिंग टू बी डिसमिस, और इंतजार करने लगे कि किस तरह से इसको निरस्त कर दिया जाए। दैन ही एड्रेस अस, फिर वो हमें क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे, अपने संबोधित करेंगे। एज सम ऑफ यू मे हैव हियर्ड, सम ऑफ यू मे हैव हियर्ड, शायद आप लोगों में से किसी ने सुना भी हो, ही बिगेन डेलिबरेटली, वो शुरुआत करते थे बहुत ही स्वतंत्र रूप से, द प्लेटून ऑफिसर हैज़ आस्क मी टू नॉमिनेट वन ऑफ यू, प्लेटून ऑफिसर हैज़ आस्क, पूछ चुके हैं, मी, मुझसे, नॉमिनेट वन ऑफ यू, कि आप में से किसी एक को यहाँ नॉमिनेट किया जाए। ही पॉज एंड लुक लिंगरली अप एंड डाउन द रैंक्स एज इफ सीकिंग फाइनल कन्फर्मेशन ऑफ अ डिसीजन, पॉज, वो रुके, एंड लुक, देखा उन्होंने, लिंगरली अप, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, रैंक्स को, जो श्रेणियाँ कर रखी थी उन्हें, एज इफ सीकिंग, जैसे कि वो मान रहे हों फाइनल कन्फर्मेशन को ऑफ अ डिसीजन के। सो दिस वॉज द राइट मोमेंट, ये सबसे सही समय था, सही क्षण था। मोस्ट ऑफ अस, हम में से बहुत, कुड नॉट हेल्प ग्लैंसिंग एट प्राइवेट कॉलेज, मोस्ट ऑफ अस, हम में से कोई भी कुड नॉट हेल्प, मदद ना कर सका ग्लैंसिंग, देखने में प्राइवेट कॉलेज को। हो स्टूड रिगली टू अटेंशन एंड स्टेड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, हो स्टूड, जो खड़े थे, रिगली टू अटेंशन, सावधान की मुद्रा में, एंड स्टार्टेड, घूरे रहे, स्ट्रेट, सीधे सीधे, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसकी ओर, विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ कॉन्साइंस इनोसेंस। फॉर परमानेंट कुक हाउस ड्यूटीज़, जो उनकी रोज़मर्रा की जो दायित्व था कुक हाउस, भोजन को पकाने में, आई हैव डिसाइडेड, मैं निश्चय कर चुका था, दैट प्राइवेट कॉलेज इज़ जस्ट द मैन फॉर द जॉब, कि प्राइवेट कॉलेज जो है इज़ जस्ट, ऐसे व्यक्ति हैं, फॉर द जॉब, इस काम के लिए। ऑफ कोर्स इट वॉज अ जोक फॉर डेज आफ्टरवर्ड्स, अ जोक एंड अ जॉय टू ऑल ऑफ अस, इट वॉज अ जोक, एक ये जोक था, एक उपहास था, फॉर डेज, कुछ दिनों तक, आफ्टरवर्ड्स, अ जोक एंड अ जॉय टू ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए। आई रिमेंबर दो, मुझे यद्यपि याद है, माई फ्रेंड ट्रोवर एंड आई वर टॉकिंग अबाउट इट अ फ्यू डेज लेटर, माई फ्रेंड ट्रोवर, मेरे मित्र ट्रोवर ने और मैंने बातें की, अबाउट इट, इसके बारे में, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। वी वर रिटर्निंग फ्रॉम द कैंटीन टू आर ओवन हट, हम जब लौट रहे थे कैंटीन से, तो आवर ओवन हट, हमारी खुद के कैंप, हमारे खुद के झोपड़ी की तरफ, यानी यहाँ इसका मतलब शेल्टर की तरफ है जो बनाया हुआ था कैंप में। वेल, ट्रोवर रिमार्क्ड एज वी पास द कुक हाउस,
ट्रोवर ने रिमार्क याद दिलाया एज वी पास, जब हम गुजर रहे थे कुक हाउस से, आई रेकन दैट गिजर्स हैड हिज जॉब स्टॉप फॉर अ बिट। आई रेकन दैट गिजर्स हैड हिज जॉब स्टॉप, कि अपना कार्य रोक चुका है, फॉर अ बिट, किसी एक क्षण के लिए। आई डिड नॉट आंसर, मैंने प्रत्युत्तर नहीं दिया, बट टुक हिज आर्म एंड पॉइंटेड टू द कुक हाउस। टुक हिज आर्म, अपने हाथ को लेते हुए, पॉइंटेड करते हुए, टू द कुक हाउस की तरफ, थ्रू द ओपन डोर, खुले दरवाजे को देख करके, वी कुड सी द 3 कुक्स, हम 3 कुक्स को देख सकते थे, स्टैंडिंग, जो खड़े थे, अगेंस्ट द वॉल, एज इफ एट बे, एंड फ्रॉम विद इन केम द मोनोटोनियस बीट ऑफ अ फैमिलियर वॉइस। एंड फ्रॉम विद इन केम, और वो आया अंदर, विद द मोनोटोनियस बीट ऑफ फैमिलियर वॉइस, एक ध्वनि जो है, एक आवाज़ को निकालते हुए, जो कहीं ना कहीं परिचित नज़र आ रही थी हमें, है ना, पहचानी नज़र आ रही थी। रियली आई मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एबोमिनेबली अनसाइंटिफिक एंड अनहाइजेनिक मेथड ऑफ पीलिंग पोटैटोज। रियली, सच में, आई मस्ट प्रोटेक्ट, मैं प्रोटेक्शन सुनिश्चित रखना चाहता था अगेंस्ट, उनके विरुद्ध, दिस एबोमिनेबल अनसाइंटिफिक और अनहाइजेनिक मेथड जो हैं पीलिंग पोटैटोज, जिस प्रकार से वो उन्हें, उनके छिलकों को उतार रहा था, उस तरीके को मैं प्रोटेस्ट करना चाहता था, मैं रोकना चाहता था। आई नीड ओनली ड्रॉ योर अटेंशन, केवल और केवल मैं आपका ध्यान चाहता हूँ, टू द शेयर वेस्ट ऑफ विटामिन वैल्यूज़, कि किस प्रकार से आप छिलकों को इस प्रकार उतार करके उन्हें वॉश करते हैं, उनके विटामिन की किलिंग कर रहे हैं। वी फ्लैट, अलेक्जेंडर बैरॉन, इसको लिखने वाले, अबाउट द ऑथर के देखें, 1917 to 1999, was a British author and screenwriter. Baron's first book, entitled From the City, From the Plugs, 1948, was a war novel. उनकी पहली बुक जो थी, फ्रॉम द सिटी से फ्रॉम द प्लग, 1948, एक वॉर नोवेल। द मैन हु न्यू टू मच इज़ इंक्लूडेड इन हिज कलेक्शन, उन्हीं की कलेक्शन में था, जिसका नाम द ह्यूमन काइंड है, 1953 में जो उन्होंने लिखा, उनमें से एक्सेप्ट किया गया है। इस स्टोरी में हमें बताया गया कि प्राइवेट कॉलेज एक ट्रेनी सोल्जर हैं, वॉज अ मैन विद अ ग्रेट एम्बिशन एंड रिमार्केबल स्किल, और जिनमें बहुत अच्छी स्किल हैं। द नरेटर एंड हिज कलिग्स निक नेम्ड हिम, नरेटर और उसके कलिग जो उन्होंने निक नेम उनको दिया है प्रोफेसर, ओइंग टू हिज एनॉर्मस नॉलेज, जो उनका बहुत बड़ा स्तर पर जो उनका ज्ञान है, इन एवरी स्पेयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, जीवन के हर पहलू पर जो अपना ज्ञान वो रखते हैं। क्वेलेज ऑलवेज क्वेश्चन हिज इंस्ट्रक्टर, हमेशा अपने जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे वो क्वेश्चन करते हैं। करेक्टेड हिज ट्रेनर्स, अपने ट्रेनर्स को वो ठीक करते हैं जहाँ उनकी गलतियाँ होती हैं। एंड सेरेमनाइज हिज फेलो सोल्जर्स, हैंस इन्वाइटिंग क्रिटिज्म फ्रॉम एवरी क्वार्टर, जबकि उन्हें जब क्रिटिज्म, जब उन्हें निंदा सुनने को मिलती है हर एक हिस्से से, ओवर ही करेक्टेड वन ऑफ हिज इंस्ट्रक्टर, वंस ही करेक्टेड, तो वो उन्हें ठीक भी करते अपने इंस्ट्रक्टर की गलतियों को। कॉर्पोरल टर्नबुल, हु अवेंस हिज ह्यूमिलिटेशन बाय अपॉइंटिंग क्वेलेज एज द परमानेंट कुक हाउस इन चार्ज। कॉर्पोरल टर्नबुल जो है वो अवेंज हुए हिज ह्यूमिलेशन में बाय अपॉइंटिंग करते हुए क्वेलेज को एज अ परमानेंट कुक हाउस इन चार्ज। प्राइवेट, एन ऑर्डिनरी सोल्जर, लैंकी, टॉल एंड थिन, stooping, bending the top half of the body. Sergeant, military man below the rank of lieutenant, muzzle, the open end of a gun. Badges, asked to do something repeatedly and annoyingly, किसी को कहना रिपीटेडली, बार बार किसी को कहने, काम को करने के लिए annoyingly, गुस्से में, चिढ़ करके। Condescending, showing oneself as better than the others. Harvard trainer, a kind of aircraft used for trainer. Lords, an ill-mannered or aggressive person, एक प्रकार का प्लेस है। डनक्रीन, जो हमने पढ़ा यहाँ पर। कॉर्पोरल, मिलिट्री मैन बिलो द रैंक ऑफ सर्जेंट्स के नीचे जो होता है, और एबोमिनेबली का मतलब बैडली से है, इन एन अनप्लेजेंट मैनर। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं PDF के थ्रू बहुत जल्दी ही आपको भेजे जाएंगे। थैंक्स अ लॉट। क्लास 10th टॉपिक थोड़ा सा मिस्टीरियस वे में है, मैं अपनी तरफ से एग्री करता हूँ इस बात को। तो आप लोगों में से जहाँ भी दिक्कत आ रही हो, निसंकोच, बिना किसी भय के, उस पैराग्राफ का नेम, उस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट, वर्ड मीनिंग आप भेजें जैसे कन्वीनियंट हो, मैं उसका फिर से वीडियो बना करके आपको भेज दूंगा। क्लास 10th अपना ध्यान रखें, सीरियस हों, पढ़ाई को लेकर के समय निकल रहा है आप लोगों का।